8 मार्च 2014 जब मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा और आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि ये जहाज आखिरकार गया तो गया कहाँ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 की मिस्ट्री से जुड़ी हर एक जरूरी बात को जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, ये बात है 8 मार्च 2014 यानी आज से तकरीबन 10 साल पहले की, जब मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। जहाज के दोनों पायलट्स हाईली एक्सपीरियंस थे, जिनमें से फर्स्ट कैप्टन जहरी अहमद शाह को 33 इयर्स का एक्सपीरियंस, जबकि जूनियर को पायलट फारूक अब्दुल हमीद को 7 ईयर का एक्सपीरियंस था। और अगर जहाज की बात की जाए तो ये बोइंग 777 जहाज था, जिसमें ना किसी भी किस्म का मैकेनिकल और ना ही इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था। मीन्स ये मलेशिया से चाइना जाने वाली 5 घंटे और 34 मिनट की एक नॉर्मल फ्लाइट थी। 8 मार्च 2014 की रात 12:42 पर फ्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक टेक ऑफ किया। कैप्टन ज़ाहरी टेक ऑफ के बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों बाद जहाज पर लगे GPS रेडार ने अपनी करंट लोकेशन कुआलालंपुर एयर टावर में भेजी। और रात के 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के एयर टावर ने आखिरी बार कैप्टन ज़ाहरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370, Malaysian 370, complete Ho Chi Minh 120.999. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब अब इस फ्लाइट को वियतनाम के हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर से राब्ता करना चाहिए। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस आखिरी मैसेज के 3 मिनटों बाद ही फ्लाइट MH370 रडार से डिसअपियर हो गई। और ये बात कुआलालंपुर एयर कंट्रोल के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उन्होंने समझा कि फ्लाइट MH370 वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इस वजह से रडार से गायब है। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब देखा तो उनको तशवीश हुई, और जब उन्होंने कैप्टन ज़ाहरी से वायरलेस के जरिए राब्ता करना चाहा तो आगे से कोई रिस्पॉन्स न आया। और तब ही हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने कुआलालंपुर कंट्रोल टावर से राब्ता किया और उनको सूरत हाल से आगाह किया। और जब फ्लाइट MH370 अपनी मंजिल यानी कि बीजिंग तक ना पहुंची तो सुबह 6:32 पर ठीक उस जगह जहां प्लेन गायब हुआ था एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां प्लेन का नामो निशान तक न था। इस वक्त तक ये बात पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी और ये सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक चलता रहा, लेकिन प्लेन का पता ना चल सका। और फिर ये खबर आई कि 8 मार्च 2014 को 1:21 पर जब फ्लाइट MH370 गायब हुई तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मिलिट्री रडार पर वो 1 घंटे तक शो होती रही। और जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार पर गायब होने के बाद जहाज ने कुछ मिनटों के लिए राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ टर्न लिया, और पूरे 21 मिनटों के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पिनेंग को क्रॉस किया और फिर मलाका स्टेट की तरफ टर्न लिया। और आखिरी बार जहाज को मिलिट्री रडार पर इंडियन ओशन के इस पॉइंट पर डिटेक्ट किया गया। तो इस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे, और इसके बाद ना तो जहाज को सिविलियन रडार पर शो हुआ और ना ही मिलिट्री रडार पर शो हुआ। और पूरी रेस्क्यू टीम इस मामले को सुलझाने लगी थी कि प्लेन आखिरकार गया तो गया कहाँ। और जो रेस्क्यू टीम प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, उन्होंने प्लेन को इंडियन ओशन में ढूंढना शुरू किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जहां भी प्लेन का कोई सुराग ना मिल सका। और अगले कुछ दिनों में एक शॉकिंग न्यूज मिली कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये प्लेन एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहा था, जो कि बोइंग प्लेन के लिए एक नॉर्मल था। इस सैटेलाइट पर सेफ डेटा की वजह से एक्सपर्ट्स ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद फ्लाइट MH370 के अगले मूव का पता लगाया
اور یہ بات سامنے آئی کہ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد فلائٹ MH370 نے ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرنے لگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے اسکرو پوائنٹ پر آ کے جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا اور کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرو پوائنٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی چانسز ہے کہ فلائٹ MH370 فیول ختم ہونے کی وجہ سے اس کرو پوائنٹ میں ہی کریش کر گیا اور پھر اس کرو پوائنٹ پر ڈیپ سی سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، لیکن کوئی خاطرخواہ کامیابی نہ مل سکی اور آخرکار 3 سالوں بعد اس ڈیپ سی سرچ آپریشن کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس سرچ کے دوران تو پلین کا پتہ نہ چل سکا، لیکن 2015 یعنی کہ پلین کے غائب ہونے کے ٹھیک 1 سال بعد پلین کا رائٹ فلیپرون آئلینڈ آف ری یونین کے ساحل پر ملا اور اس کے بعد اگلے کئی سالوں میں اس پلین کے کافی حصے افریقہ میں ملے، لیکن آج تک اس فلائٹ میں موجود کسی بھی پیسنجر کا پتہ نہیں چل سکا۔ حال ہی میں اس پلین کے غائب ہونے کے ٹھیک 8 سالوں بعد یعنی کہ فیبروری 2022 میں برٹش ریٹائرڈ ایئر اسپیس انجینئر رچرڈ گاڈفری نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن انالیسس کے ذریعے اس نے اس پلین کی ایگزیکٹ لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے اور حیرت انگیز طور پر یہ لوکیشن اسی انڈین اوشن کے کرو حصے میں موجود ہے۔ رچرڈ کے مطابق اس کی بتائی ہوئی اس جگہ پر اوشن کے 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا گمشدہ جہاز موجود ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملیشین اتھارٹیز رچرڈ کے اس دعوے کو کتنا سیریس لیتی ہیں اور اس جگہ دوبارہ سرچ آپریشن سٹارٹ کیا جائے گا کہ نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔